Dear student, welcome back to my channel Poonam Aswal classes. So today's in this video we are discussing the question answer of chapter Albert Einstein at school. Now first question is, what do you understand of Einstein nature from his conversation with his history teacher, his mathematics teacher and the headmaster? आप क्या समझते हो जब एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो टीचर थे, कौन से टीचर, हिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के और उनके जो हेड मास्टर टीचर थे, इनके बीच में जो बातें हुई किसके ऊपर, एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर, उनके आधार पर आपको ये बताना है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का नेचर, उनका व्यवहार कैसा था। तो आंसर है आइंस्टाइन कॉन्वर्जेशन विद हिज हिस्ट्री टीचर ब्रिंग आउट हिज फर्म ब्लंट ट्रूथ एंड ट्रूथफुल बिहेवियर। तो जो आइंस्टाइन के जो टीचर थे, कौन से, हिस्ट्री वाले जो टीचर थे, जब उनसे बात हुई तो उनकी बातों से ये पता चला कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उनमें बहुत ज़्यादा दृढ़ता है, उन पे बहुत ज़्यादा ईमानदारी है और वो किसी भी चीज़ को डायरेक्टली बोल देते हैं और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है और उनका जो व्यवहार है वो कैसा है, सच्चाई वाला व्यवहार है। एंड हिज कॉन्वर्जेशन विद हिज मैथमेटिक्स टीचर shows that he was very intelligent and had a cordial relation with his teacher. He gave reference that Einstein needed. और जब आइंस्टाइन के जो टीचर है, जो कि मैथमेटिक्स के टीचर है, जब उनसे बात होती है तो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में क्या बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है कौन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। और उनका क्यों, उनका अच्छा संबंध है किन के साथ, मैथमेटिक्स वाले टीचर के साथ। उन्होंने आइंस्टाइन को वो रेफरेंस दिया जो उनको चाहिए था, मतलब जो ज़रूरी था वही रेफरेंस उन्होंने आइंस्टाइन को दिया। नाउ अब किसकी बात होती है, अब उनकी होती है हेड मास्टर के बारे में। His conversation with his head teacher show that he had the highest form of self-control. He did not rebuke at the remark of the Einstein head teacher. तो जब उनका हेड टीचर से बात होती है तो वो दिखाता है कि उनके अंदर स्वयं का बहुत ज़्यादा नियंत्रण है। किनका, एल्बर्ट आइंस्टाइन का, कि वो अपने पे नियंत्रण रखते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। कि टीचर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को जो रिमार्क दिए हैं उनसे वो कभी भी प्रभावित नहीं हुए या दुखी नहीं हुए। कौन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्यों, क्योंकि कभी किसी टीचर ने उनको डांटा होगा तो वो उनको तवज्जो ही नहीं देते थे, इसीलिए उनके अंदर क्या था, स्वयं को नियंत्रण रखना भी आता था। किसको, एल्बर्ट आइंस्टाइन को। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द स्कूल सिस्टम ऑफन कर्ब इंडिविजुअल टैलेंट डिस्कस। कभी कभी स्कूल का जो सिस्टम होता है वो उसे कर्ब मतलब बाइंड करके रखता है। तो डिस्कस करो मतलब कि स्कूल अपने सिस्टम के अनुसार चलता है और जो बच्चे का एक्चुअल टैलेंट है वो एक्चुअल टैलेंट कर्ब हो जाता है, यानी बाइंड हो जाता है, छिप जाता है, तो अब वो दिखता नहीं है। तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो आंसर है The school system focus on teaching the same thing to every student and accept them to excel in all. जो स्कूल सिस्टम का जो फोकस होता है, फोकस ये करता है कि सब स्टूडेंट क्या करे, एक्सेल हो, मतलब सारे स्टूडेंट के क्या हो, मार्क्स अच्छे आए। बट सच्चाई ये है कि हर बच्चे में अपना एक टैलेंट होता है। वाइल द ट्रूथ इज़ दैट ऑल चिल्ड्रन आर डिफरेंट एंड ईच वन ऑफ दैम शाइन इन हिज ओन वे। तो सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि हर बच्चे में अपना एक टैलेंट होता है और हर बच्चा अलग अलग है और हर बच्चे में क्या है, अपनी अलग काबिलियत होती है और जो हर बच्चा है वो क्या है, अलग अलग तरीके से शाइन होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी बच्चे की इंग्लिश अच्छी है तो सारे ही बच्चों की इंग्लिश अच्छी होगी, या किसी बच्चे का मैथ्स अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे का मैथ्स अच्छा हो, क्या पता उसका दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट हो। बट स्कूल सिस्टम का फोकस ये होता है कि जो सेम थिंग टू एवरी स्टूडेंट एंड एक्सेप्ट देम टू एक्सेल इन ऑल। अब क्या है, स्कूल लर्निंग फोकस मोर ऑन लर्निंग फैक्ट देन लॉजिक। इंस्टेड ऑफ टीचिंग दैम हाउ टू थिंक दे टीच लिटिल माइंड व्हाट टू थिंक। तो जो स्कूल जो सिस्टम है उनका जो फोकस क्या होता है, लर्निंग फैक्ट पे रहता है। वो अलग अलग क्या करता है, बच्चों को ये सिखाता है कि तुम इसको लर्न करो। ये नहीं सोचता कि क्या चीज़ लॉजिक है, आपको लॉजिक पे ध्यान देना है, आपको फैक्ट्स लर्न करने को कहते हैं, न कि लॉजिक पे ध्यान देने के लिए बोलते हैं। उनको ये सिखाने के बदले कि कैसे सोचना है, बट स्कूल ये सिखाता है कि क्या सोचो, मतलब जो हम सोचने के लिए बोल रहे हैं तुम वो सोचो, ये मत सोचो कि क्या
कि कैसे सोचना है। एंड students are compared on the basis of mark which promotes unhealthy competition and senses of inferiority among children at very young age. Their talents somehow get overshadowed the race of scoring idle remark. The school system indeed curbs an individual talent. तो जो स्टूडेंट को क्या करते हैं, एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करते हैं कि किसके ज़्यादा मार्क्स हैं, किसके ज़्यादा कम है, कौन ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी बच्चे के मार्क्स ज़्यादा अच्छे होंगे तो वो अच्छा है, अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम हैं तो वो अच्छा नहीं है। तब बच्चों में क्या होती है, एक इन्फीरियरिटी की फीलिंग आ जाती है कि हमारे तो मतलब हम किसी बच्चे के, जो दूसरा बच्चा है जो हमारे फ्रेंड्स है, हम उसके बराबर नहीं है। किस पे आ जाती है, उन बच्चों पे इन्फीरियरिटी की फीलिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके मार्क्स कम है, तो हम तुमसे वीक है, तो वो क्या सोचने लग जाते हैं कि हम उनसे वीक है, हमारे मार्क्स ज़्यादा नहीं है तो हम अच्छे नहीं है। ये फीलिंग उनकी छोटी सी एज में ही आ जाती है। क्यों? क्योंकि स्कूल वालों ने ऐसा कर दिया है कि अगर बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं तो वो अच्छा है और अगर कम है तो वो बेकार है। तो ये बच्चों में एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है और जो बच्चों में रियल टैलेंट होता है वो क्या हो जाता है, छिप जाता है। और उस रेस में दौड़ने के लिए जहाँ पर उनको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो स्कूल सिस्टम कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, एक इंडिविजुअल बच्चे के टैलेंट को क्या कर रहा है, कर्ब कर रहा है, यानी बाइंड करके चल रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हर बच्चे में एक अलग अलग टैलेंट होता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन ये, how did you distinguish between information gathering and insight information? तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है और इनसाइट फॉर्मेशन है, उन दोनों के में क्या करना है, हमें डिस्टिंग्विश यानी बिटवीन हम दोनों, इन दोनों के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में कि information gathering is the collection of information based on various things. These details are part of knowledge which are content based, but it doesn't not have the student in creating ideas of their own. जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है यानी सूचनाओं को इकट्ठा करना, मात्र क्या है कि किसी चीज़ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेनी, फिर ये ज्ञान का एक हिस्सा हो सकती है जो कि कंटेंट पर आधारित है, बट इससे स्टूडेंट अपने आप अपने खुद के विचार प्रकट नहीं कर रहा, किसमें, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में। वहीं जो दूसरी बात की जाए किस पे, इनसाइड इंफॉर्मेशन में, ऑन द अदर हैंड इज कंसर्न्ड विद द कॉज एंड इफेक्ट relationship of phenomenon. It persuades an individual to think. It teaches them logic. Gaining information that is insightful will help improve the overall personality of an individual as it helps in shaping mind. It helps one understand its surrounding and reason with them. तो जो insight information में क्या होता है, कॉज और रिजल्ट चलता है कि कोई भी चीज़ का क्या रीज़न था, उसका क्या रिजल्ट निकला, और किसी भी चीज़ का कॉज और रिजल्ट जानने का एक उस इंडिविजुअल को क्या करना पड़ता है, थिंक करना पड़ता है कि क्या कारण था, उसका क्या परिणाम निकलेगा। तो उसके लिए उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जब वो सोचेगा तभी तो उसके क्या होगा, पर्सनैलिटी डेवलप्ड होगी, उसका दिमाग बढ़ेगा, उसका दिमाग खर्च होगा और वो लॉजिकली थिंकिंग कर पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। कौन, वो बच्चा। और जितनी भी वो इंफॉर्मेशन है वो इसको इकट्ठा करेगा, फिर वो अपना रियल टैलेंट बताएगा कि मैंने इतना इस बारे में सोचा है। वो अपने आसपास सही इंफॉर्मेशन देखेगा कि सही से कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है। तो ऐसे में बच्चा क्या करेगा, इनसाइड इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा उसको फोकस करना चाहिए और वो उसको सही से समझेगा। तो ये थे क्वेश्चन आंसर एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल के। तो thanking you watching for this video, and if you like the video, do hit like the button and share this video for your friends. For more such a lesson, please subscribe to my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.